नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है जिंकू की, जिसका सपना बड़ा था और साधन छोटे, जिसने गरीबी में भी उम्मीद नहीं छोड़ी और संघर्ष को अपनी पूजा बना दिया। पूरी सुननी है पूरा ध्यान से, कुछ चीज़ हो तो चाहे नोट भी कर लेना कॉपी पेन से। गांव के कुछ नौजवान अपना सामान बांधकर शहर जाने वाली बस में चढ़ रहे हैं। उनके परिवार वाले, औरतें, बच्चे उन्हें उदास आंखों से देख रहे हैं। जिंकू दूर खड़ा यह सब देखता है। उनका दोस्त राम भरोसे बस में चढ़ने से पहले जिंकू के पास आता है और कहता है, तू नहीं चलेगा, यहाँ रहकर क्या करेंगे, न पानी है न काम। मतलब कहता है कि तुम्हें भी चलना है, अकेला रह के क्या करेगा। तो जिंकू कहता है, यही मरेंगे यही जिएंगे, अपनी मिट्टी छोड़कर कहाँ जाएंगे। जन्मभूमि है तो वहीं पर जिएंगे, वहीं रहेंगे। जिंकू का एक बेटा है जिसका नाम है गोलू, 8 वर्ष का है। तेज धूप में खांस रहा है। माथे से गीली पट्टी लगा रखी है। पानी का आखिरी घड़ा भी खत्म होने वाला है। कुएं में बस कीचड़ बचा है। गोलू को दवा के साथ सब्जी कहाँ से खिलाएंगे। जिंकू की नज़र पास पड़े घड़े कबाड़ पर जाती है। एक पुरानी साइकिल, कुछ प्लास्टिक की बोतलें और टूटे फूटे पाइप। उसकी आंखों के अचानक एक चमक आती है। वह अपनी शर्ट के बिजली के निशान को देखता है, जैसे उसे कोई प्रेरणा मिली हो। वो देखता है कि घर में अगर कुछ ऐसा पड़ा है कबाड़ की, उसको बेचकर मैं अपने बच्चे के लिए खाना बना सकता हूँ, प्रबंध कर सकता हूँ खाना बनाने का। जिंकू कबाड़ का सामान इकट्ठा करता है। वह रात दिन मेहनत करके साइकिल के पहिए और पैडल से एक अजीब सी मशीन बनाता है। उसे हैरानी से देखती है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। एक सरकारी गाड़ी गांव में आती है। अचानक अधिकारी प्रतियोगिता की घोषणा करते हैं। वह बताते हैं कि जो गांव सबसे अच्छा जल संरक्षण का काम करेगा उसे इनाम मिलेगा और सरकार मदद करेगी। गांव वाले संदेह में थे। एक बुजुर्ग कहता है, ये सब बस बातें हैं, हमारी किस्मत में सूखा लिखा है। लेकिन जिंकू आगे आता है और आत्मविश्वास से कहता है, किस्मत मेहनत से बदलती है। अगर सब मिलकर कोशिश करें तो अपनी जमीन को भी फिर से जिंदा कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ, कौन कौन मेरे साथ है। वो तैयार हो जाता है, उस सरकारी ऑफर को एक्सेप्ट करता है। जिंकू और उसकी टीम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। वे नक्शे देखना, जमीन का ढलान, मकान, वाटर सेट मैनेजमेंट की तकनीकें सभी कुछ सीख लेते हैं और फिर गांव लौटकर आते हैं तो समझाते हैं। पूरा गांव श्रमदान के लिए एकजुट हो जाता है। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मिलकर फावड़े, कुदाली चलाते हैं। वे पहाड़ों पर, खाइयों में खोदते हैं, छोटे छोटे चेक डैम बनाते हैं और पुराने तालाबों को गहरा करते हैं। जाति और लिंग के भेद मिटाते हैं। पूरा गांव एक परिवार की तरह काम करता है। जिंकू का पूरा गांव एक परिवार की तरह काम करता है। आसमान में काले बादल छा गए। पहली बारिश की बूंद से धरती गीली हुई। मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल जाती है। बारिश तेज होती है। गांव वालों की बनाई खाइयां तालाब में पानी भर जाता है।
एक व्यक्ति ड्रोन से गांव में वीडियो बनाता है तो देखता है कि पानी ढलानों से बहकर जमीनों में सह जाता है, पानी जमीनों में चला जाता है। कुछ हफ्तों बाद वही ड्रोन शॉट जमीन अब भूरी नहीं हरी है, यानी कि जब उसमें पानी चला गया ज़मीनों में तो फिर ज़मीनें हरी होनी ही थी, उसमें जो है पेड़ वगैरह उगने लगे, वहाँ पर चारों तरफ हरियाली हो गई। तो गांव वाले जो है काफ़ी खुश हुए, उनकी फसलें काफ़ी हरी भरी हुई, तो वो फसलों को काट के शहर बेचने के लिए सहकारी समिति को गए। सहकारी समिति बनी, वहाँ उनको बेचा। जिनको एक छोटे ट्रक पर सब्जियों के डिब्बे लोड करने में मदद करता रहा, वह साहूकार का कर्जदार नहीं है, उसने कर्जा नहीं लिया। उसने जब खेत हरे भरे हुए तो उसने जो है सब्जियों को बेचा और मुस्कुरा कर कहा, अब हमारा गोलू स्कूल जाता है और गांव का कोई मर्द अब शहर नहीं जाता। लेकिन अब गांव बदल चुका है, खेत हरे भरे हैं, तालाबों में पानी भरे हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं। जिंकू अब अकेला हल नहीं ढो रहा था, बल्कि अपने पूरे समुदाय के साथ खड़ा है। वह अपने हरे भरे खेतों को देख रहा है, उसकी आंखों में संतुष्टि और गर्व है। उसकी मेहनत रंग लाई। अब वह परिस्थितियों की कठपुतली नहीं है, बल्कि अपने भाग्य का सूत्रधार है। ये कहानी जिंकू की है और उसने जैसे लाखों किसानों को, जिन्होंने साबित कर दिया कि जब उम्मीद की एक चिंगारी को मेहनत का साथ मिलता है तो सूखी धरती भी सोना उगल सकती है। इस कहानी से यदि आपको प्रेरणा मिली हो सकता है आपके अंदर भी कोई जिंकू सोया हुआ हो, उसको जगाएं, अपने परिवार वालों को ये वीडियो दिखाएं, सिखाएं, समझाएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।